आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट नंबर चैप्टर का क्वेश्चन प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करें, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी इसका जानना जरूरी है। सबसे पहले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब होता है फोटो, इमेज। प्रतिबिंब जो होता है फोटो होता है, इमेज होता है, फिगर होता है। यानी कहने का मतलब आप कभी भी अपना परछाई देखे होइएगा, वो आपका प्रतिबिंब हुआ। यानी परछाई जो बनता है वो प्रतिबिंब होता है, वही प्रतिबिंब है। तो इसे अपनी भाषा में या विज्ञान की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में कैसे बोलेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत हो, किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। आइए एक बार और, किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। नहीं तो आइए, जो प्रतिबिंब होता है यह कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, एक में काल्पनिक प्रतिबिंब, दो में वास्तविक प्रतिबिंब। एक में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, दो में वास्तविक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और ये दोनों में अंतर क्या है, ये अभी हमको बताना है। तो ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब में आप कल्पना कर सकते हैं, आभासी माने आभास कर सकते हैं कि वहां बना है कि नहीं बना है। यानी क्लियर रूप से इसमें प्रतिबिंब नहीं बनता है, कारण थोड़ा धुंधला बनेगा, नहीं तो कुछ कटा हुआ बनेगा, कुछ फटा हुआ बनेगा। यानी कल्पना कर सकते हैं कि इस बोर्ड का प्रतिबिंब वहां बना है कि नहीं बना है, ये बात का क्लियर नहीं है। तो इसे अपनी भाषा में बोलते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन होगा कि किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्लियर नहीं है कि मिल रहा है, वहां पर सिर्फ आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वहां पर मिल रहा है, तो उससे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब हुआ कि किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अब आइए उसके बाद ये वास्तविक प्रतिबिंब का बात। तो किसी प्रकाश स्रोत से वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब हुआ कि क्लियर रूप से वास्तव में वहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो बन रहा है, क्लियर रूप से बन रहा है। तो ये जो होता है वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, यानी क्लियर रूप से उस पर मिलती है, उसे उस बिंदु वस्तु का क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। कुल मिलाकर किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। पहला तो ये बात का अंतर रह गया कि इसमें भौरा में होता है, क्लियर नहीं होता है कि हाँ सही में यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें क्लियर होता है कि बनता ही बनता है। चलिए, 2 नंबर अंतर आपका हुआ, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। जैसन बोर्ड बा वैसन एक फोटो बनी, यानी ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जैसा बोर्ड है वैसा उसका कथी बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। माने जैसे हम है वैसा ही हमारा परछाई बनेगा। तो वैसा जब बन गया तो समझ लीजिए कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी कि सीधा बन गया। तो इसलिए काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। बोर्ड है इस तरह
तो ये बनेगा इस तरह, हम है इस तरह, तब पैरावा ऊपर बनेगा। यानी कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनता है, सीधा नहीं बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। 2 नंबर का अंतर हुआ। 3 नंबर में आइए, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब किसी वस्तु का खींचकर आप फिल्म नहीं चला सकते हैं, फोटो नहीं दिखा सकते हैं। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को कहीं प्रोजेक्टर पर या कोई पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब है उसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, ये कभी पर्दा पर नहीं उतरता है। इस फिल्म थिएटर में, सिनेमा घर में ये प्रतिबिंब नहीं चलता है, ये प्रतिबिंब चलता है। कहने का मेरा मतलब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर कथी किया जा सकता है? उतारा जा सकता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब है उसको पर्दा पर उतारा जा सकता है। 3 नंबर डिफरेंस आपको आया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। तीन को डिफरेंस आपको मिला। चौथा डिफरेंस देखिए क्या है। चौथा जो ये डिफरेंस है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब उसी जगह पर बनता है जहां काल्पनिक रेखाओं के कटान बिंदु रहते हैं। देखिए तो ये रेखा छोड़ छोड़ के जा रहा है, यानी पूरा सुडौल रेखा नहीं है, छोड़ छोड़ के जा रहा है, तो गारंटी नहीं है कि यहाँ कटिए जाएगा। हो सकता है कि ये नहीं छोड़ा हुआ है, इस पे सो भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर केवल कल्पना कर सकते हैं कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। यानी काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक रेखाओं के कटान बिंदु पर बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटान बिंदु पर बनते हैं। इसमें यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी वास्तविक रेखाओं के, देखिए क्लियर रूप से ये वास्तविक रेखा दिख रहा है कि ये वो रेखा है, ये एगो रेखा है और दुनिया के यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर रूप से प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। तो जब इसका रेखा क्लियर है तो प्रतिबिंब भी क्लियर होगा। इसका रेखा है यानी काल्पनिक रेखा, तो ये कल्पना कर रहे हैं, यानी क्लियर रूप से ये वास्तविक रेखाओं के कटान बिंदु पर बनते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक रेखाओं पर कटान बिंदु पर बनते हैं वह काल्पनिक प्रतिबिंब। कुल मिलाकर आप काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में डिफरेंस यही बात का पढ़े। उससे भी पहले चलिए सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में पढ़े कि किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब इमेज फोटो कहा जाता है। यह जो होता है 2 प्रकार का होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि दोनों में अंतर बताइए, डिफरेंट बताना हमको कि क्या डिफरेंट है इस प्रतिबिंब में इस प्रतिबिंब में। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है तो किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्लियर नहीं हो रहा है कि वो मिल रहा है, प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है कि वहां पर मिलेगा, लेकिन गारंटी नहीं है, तो वो हो गया आपको कथी? काल्पनिक प्रतिबिंब। आप किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। चलिए आइए उस वस्तु के उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। यहां पर आइए 2 नंबर में 2 नंबर अंतर क्या है? काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधे बनता है, यानी जैसन वस्तु होगा वैसा उसका फोटो होगा। 2 नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। 3 नंबर में काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर न उतारल जा सकले, जबकि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। 4 नंबर में काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटान बिंदु पर बनते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटान बिंदु पर बनते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगा नहीं समझ में, नीचे की तरफ वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।